हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की क्लास सेकंड, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्लास पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन हमने पहले किए थे। सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चन के हमने किए थे और आज हम करने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास के अंदर जहाँ तक हमने कर लिए थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बेटा हमने 5 क्वेश्चन आपके कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको क्या करना है, पहले फर्स्ट क्लास आपको देखनी है। क्या देखनी है आपको? फर्स्ट क्लास आपको पहले देखनी है, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उसके अंदर सिखा रखा है। ये क्वेश्चन तो बेटा आपके ठीक है बेसिक से ठीक है, क्योंकि हम इसके बेसिक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, वो चीज़ आपको पहले नोट डाउन करनी है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे बोला गया है, यदि मूलधन और 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 10:7 का अनुपात दे रखा है, तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज की आपको रेट पूछा गया। क्या बच्चा आपको रेट पूछा गया? आप ऑप्शन भी देख रहे होंगे, आपको रेट के ही आपको ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, मूलधन। मूलधन बेटा आपको मैंने बताया था क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल, और यहाँ पे आपका लिखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्यों? सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पेन चेंज करते हैं। देखिए पेन चेंज करते हैं, आपके लिए ब्लैक पे रखते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले क्या आपको प्रिंसिपल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ मूलधन दे रखा है और ये हमारे पास साधारण ब्याज रखा है। इसका रेशियो दे रखा है बेटा कितना, 10:7 दे रखा है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर आपको 10:7 दे रखा है। क्या देखा बेटा, 10:7 दे रखा है। और कितने का अंतर आ रहा है बेटा, 3 का अंतर आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आपको क्या बेटा, ये आपका क्या है, साधारण ब्याज आपको देखा 10:7। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है। कितने साल में दे रखा है बेटा, 5 वर्ष में। कितना दे रखा है बेटा, 5 वर्ष के अंदर। कितना, 5 ईयर में। कितना दिया बेटा, 5 ईयर में आपका ये आ चुका है। कितना बेटा, 5 वर्ष में, 5 ईयर के अंदर आपको ये कितना बेटा ब्याज मिला, 7 ब्याज मिला। आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है आपको, रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। आप बोलेंगे हाँ सर आपने रेट का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 होता है और बटे में क्या होता है, बटे में क्या होता है, प्रिंसिपल, और इनटू में टाइम। होता है नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ भैया होता है। तो आप बोलेंगे रेट कितना है अपने पास है, नहीं पता, रेट तो निकालना ही है। तो रेट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेटा कितना आपके पास, 7 है। कितना है, 7 है। मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100 बटे में प्रिंसिपल कितना बेटा, 10। 10 आपका प्रिंसिपल दे रखा है, तो 10 मल्टीप्लाई में टाइम कितना दे रखा है बेटा, टाइम आपको 5 ईयर देख, कितना, 5 ईयर। तो ये तो आप काटा पीटी कर लेंगे, 2 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 × 5 5 दूनी 10। क्या बोलेंगे आप, 7 × 2 बराबर आपका हो जाएगा 14%। कितना हो जाएगा बेटा, 14% आपका रेट आपका निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा बेटा, 14% आपका रेट इसके अंदर आ चुका है। ओके, कितना आ चुका है बेटा, 14% आपका रेट इसके अंदर आ चुका है। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर होगा। समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा कि हमने इसको कैसे किया सोल्व। समझ में आपको आ गया होगा कि हमने इसको कैसे सोल्व किया है। ओके देखिए, ओके समझ में आया आपको कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका, इसको रीड करिए। आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए दिख रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन बोला गया, थोड़ा सा बड़ा कर लें आपके लिए। देखिए क्वेश्चन को बड़ा करते हैं थोड़ा सा, हल्का सा, और थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए दिख रहा है क्वेश्चन आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन आपको सबसे देखना है। सबसे पहले ए जो है ना, ए 90,000 की राशि 5% के हिसाब से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। अगर मैं 5% के हिसाब से, 5% रेट के हिसाब से मैं 4 साल के लिए लेता हूँ। कितना बेटा, 4 साल के लिए मैं किसी से पैसे उधार लेता हूँ 90,000 रुपये, और वैसे 7% के हिसाब से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए क्या करता है, बी को उधार देता हूँ। मैंने 5% पे लिया 4 साल के लिए, मैंने दूसरे को जो दिया ना वो 7% पे दिया। कितना, 7% पे दिया। तो आप ये तो बोलोगे भैया आपने तो 4% पे लिया। कितना, 4% पे लिया नहीं, 5% पे लिया आपने। कितना लिया,
5% पे हमने 5% मैंने उधार 5% रेट पे लिया। कितने साल के लिए बेटा? 4 साल के लिए। तो कितना आप बोलोगे 20% हो गया। कितना हो गया बेटा? 20% हो गया कि नहीं हुआ? फिर मैंने किसी को दिया कितने परसेंट पे? 7% के हिसाब से। 7% के हिसाब से मैंने किसी को दूसरे को दिया 4 साल के लिए। तो आप बोलेंगे भैया 28% आपने दिया होगा उसको। दिया हुआ नहीं दिया होगा? मैंने 20% पे लिया और मैंने दिया किसी दूसरे को 28% पे। कितना हुआ बेटा? 8%। कितना हुआ? 8% मैंने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ पे। कितना कमा लिया मैंने? 8% प्रॉफिट इसके अंदर हमने कमा लिया। 8% प्रॉफिट कमा लिया। किस पे कमाया हुआ? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल तो मेरे पास 90,000 रुपये है। कितना है? 90,000 रुपये। 90,000 है। 90,000 है नहीं है? आप बोलेंगे हाँ भैया 90,000 है। देखिए कितना है? 90। कितना है बेटा? 90। 90,000 है। आप बोले हाँ भैया 90,000 है। इसका मैं 8% निकाल लूँ, प्रॉफिट पता चलेगा। प्रॉफिट निकाल लूँ इसका। प्रॉफिट कितना होता है? अब बोले हाँ भैया प्रॉफिट इसका निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना? आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करूँगा, अब बचेगा 900। कितना बचेगा बेटा? 900। देखिए कितना बचेगा? 900 बचेगा। 900 मल्टीप्लाई में 8 कितना होगा? 8 9 72। कितना हो जाएगा बेटा? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 7200 आपका क्या आ जाएगा? इसका प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट आपका 7200 रुपये आपका प्रॉफिट आ चुका है। कितना आ जाएगा आपका पास? 7200 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया है। ओके, आप बोलेंगे आप 32 पर वोट, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ठीक है, आया समझ में आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, उसको भी बनाएंगे। इसको देखिए, बनाइए आप उसको। क्या बोला है थोड़ा बड़ा करते हैं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? हाँ, बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने सबसे पहले बोला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन रीड करेंगे, सबसे क्या लिखा हो? साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 800 की एक राशि 8 वर्ष में 1200 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 800 की राशि। आप बोलेंगे भैया कोई चीज़ 800 पे थी, 800 की राशि कितनी होगी बेटा? 1200 होगी। कितनी होगी? 1200 होगी। कितनी साल में होगी? आप बोलोगे भैया कितने साल में होगी? 8 साल। कितनी होगी बेटा? 8 साल में, 8 वर्ष है ना। 8 साल में होगी। कितनी? 800 की राशि 1200 होगी। कितनी? 8 साल में होगी। कितना ब्याज मिलेगा आपको? आप बोलेंगे भैया 8 की 400 ब्याज मिलेगा होगा आपको। कितना मिला होगा? 400। इसको बेटा ये क्या हुआ? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला होगा। वही कोई 800 पे था, 800 पे मैंने दिए किसी को, उसने मुझे 1200 वापस किए, तो कितना आपने प्रॉफिट कमा लिया? 400 का ब्याज होगा उसके अंदर शामिल, होगा नहीं होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ए होता है बेटा अमाउंट, उसे बोलते हैं बेटा क्या? मिश्र धन। ये होता है क्या हमारे पास? प्रिंसिपल। इसे क्या बोलते हैं? मूलधन। ये क्या हमारे पास? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। हमको क्या पूछा गया? इसकी ब्याज दर बता दीजिए। आप क्या बता दीजिए? इसकी ब्याज दर। इसी ब्याज दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? साधारण ब्याज निकालना है, लेकिन किस पे? 6 साल के लिए निकालना है। कितना निकालना है बेटा? 6 साल का आपको साधारण ब्याज आपको निकालना है। देखिए जैसे कि रेट निकालेंगे, पहले तो हम रेट निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे रेट का फॉर्मूला भैया आपने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 बटे में कितना होता है? 100 बटे में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। ये तो आपने बताया था। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 400 है। कितना है? 400 है और 100 और क्या होगा? प्रिंसिपल कितना बेटा? 800 है। और टाइम कितना है? टाइम 8 वर्ष है। 8 वर्ष है ना टाइम। लेकिन नहीं, हम किस पे निकालना है? हमें 6 साल का टाइम पे निकालना है। किसके निकालना है? 6% का टाइम पे आपको निकालना है। क्या निकालना है? 6% के हिसाब से आपको निकालना है। देखिए इसको हटा देंगे, 6% के हिसाब से करेंगे। देखिए 6% के हिसाब से काटा पीटी कर लेंगे। 4 दूनी 8, 2 बार में गया, 2 से इससे काटेंगे कितना आएगा? 50 बार में गया। नहीं बेटा एक मिनट, इसको 6 नहीं होगा। कितना होगा? 6 नहीं होगा बेटा। कितना होगा? ये हमारे पास 4 साल का है, 8 साल का था, 8 साल का। ठीक है, काटा पीटी कर ली हमने। 4 से 8 के 2 बार में, 2 से काटा 50 बार में, और 50 और 4 से 4 आया, इसका आया बेटा 25। कितना आया? 25। कितना आया बेटा? 25 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 6 को 24, 6 1/4% लिखेंगे नहीं लिखेंगे? 6 1/4% रेट हो गया। नहीं तो इसको हम रेशियो में भी लिख सकते थे, रेशियो में लिख लेंगे, बहुत बढ़िया है, लिखने में आसानी होगी। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं बेटा 25 बटे 4। 25 बटे 4 क्या आपका रेट आ गया? रेट आ गया आपका 25%। आपका रेट आया बेटा 25 बटे 4। आप बोलेंगे हाँ भैया 25 बटे 4 आपका रेट आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद क्या पूछा आपसे? उसके बाद पूछा आपका 6 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे इसी रेट पे निकालेंगे। तो उसको हम थोड़ा सा रेप कर लेते हैं। हमने इसका रेट निकाली बेटा। क्या निकाली? हमने इसका रेट निकाल चुके हैं। हमको रेट निकाली तो हमको आंसर निकल आया। रेट हमारा इसका पता चल गया। कितना पता चल गया? रेट हमारे पास है 25 बटे 4। रेट कितना निकला है हमारे पास? 25 बटे 4 निकला।
25/4 निकला नहीं निकला? अब बोले हाँ भैया 25/4 निकला आया। अब क्या निकालना हमको? 6 वर्ष का साधारण बताना है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट आप बोलेंगे PR और T, PRT और बटे में 100 होता नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ भैया 100 होता है। क्या करेंगे अब? देखिए प्रिंसिपल कितना है बेटा? 800 है नहीं यार? 800 है कि नहीं है? आप बोले हाँ। और रेट कितना है? रेट हमारे पास थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, रफ करता हूँ। एक मिनट रफ करता हूँ इसको, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में। इसको रफ कर दूँ बेटा? देखिए क्या करेंगे अब? देखिए क्या करेंगे इसको? क्या हमने यहाँ पे रेट पास लिया? हमारे पास रेट कितना था बेटा? 25/4। 25/4 रेट था हमारे पास। क्या निकालना? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था नहीं निकालना था? आप बोलेंगे हाँ भैया PR और T बटे में 100 होता नहीं होता? 25/4/100 होता कि नहीं होता? आप बोलेंगे हाँ भैया होता है। अब सिंपल प्रिंसिपल कितना था हमारे पास? 800 था सिंपल प्रिंसिपल था। रेट कितना था? 25/4 और टाइम कितना था बेटा? टाइम 6 साल था। और यहाँ पे लिखेंगे 100। कितना लिखेंगे? 100 बटे में था 100 लिखेंगे। काटा पीटी कर लेंगे, कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे? हाँ बोले हाँ भैया। फिर क्या करेंगे? ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, इसको 4 बार में जाएगा ये। तो क्या करेंगे? 4 3 12 या 25 को 100, 100 इंटू में 300 कितना आएगा? यहाँ लिखेंगे 25 4 और 3 कितना आएगा? 25 को 100, 100 इंटू में 300 कितना आएगा बेटा? 300 आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 आपका आंसर उसका हो जाएगा। आया समझ में? कुछ समझ में आया आपको? कितना होगा? 300 उसका आंसर आ जाएगा। सही निकाला हमने? निकाल देखो 800 प्रिंसिपल था, ठीक है, और 25 रेट आ गया 25/4, 6 ठीक, 3 ठीक है, 100 ठीक है, 0 से 0 काट लिया ठीक है, और 4 से 4 से 4 कर 2 बार में जाता, और 6 कम से ठीक है, 25 दूनी 50 ठीक है। 300 आपका आंसर इसका बेटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आंसर आ जाएगा इसका हमारा, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखेंगे। देखिए क्या, इसको देखिए क्वेश्चन ये आपके पास है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? 3 वर्ष के अंत में 2800 की राशि साधारण ब्याज पर 420 है। कितना? आपका सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है 420 है, प्रिंसिपल भी दे रखा है आपको 2800 और टाइम भी दे रखा है आपको 3 वर्ष है। इसी दर पर इतनी ही अवधि पर इतने ही टाइम पर 3200 का आपको साधारण ब्याज पूछा है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए इसके अंदर? रेट चाहिए ना, नहीं चाहिए? आप बोले हाँ भैया रेट चाहिए। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और बटे में प्रिंसिपल और टाइम। ये होता नहीं होता? आप बोले हाँ। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट 420 दे रखा, नहीं दे रखा? अब बोलेंगे हाँ भैया 420 सिंपल इंटरेस्ट का हद दे रखा है, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, और बटे में प्रिंसिपल कितना है बेटा? 2800 है। 2800 प्रिंसिपल आ गया आपके पास, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना बेटा? टाइम है 3 साल, काटा पीटी करेंगे नहीं करेंगे? आप बोले हाँ भैया काटा पीटी कर लीजिए ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 6 42 और 7 चौके 28, अब 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 से क्या बेटा? 5 आया। कितना आया? 5%। अब बोलेंगे 5% हमारे पास क्या आया? रेट आ गया। 5% हमारे पास क्या है बेटा? रेट आ गया। अब बोलेंगे आप इसी रेट पे इतने ही टाइम के लिए हमको 3200 को बता दीजिए। 3200 का इंटरेस्ट निकालना आपको। अब बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PR और T, PRT मल्टीप्लाई में 100। ये होता नहीं होता? मैं आपको फॉर्मूले को ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आपको संतुष्टि ज़्यादा होती है ना फॉर्मूले से, कि हाँ आपको ज़्यादा समझ में आता होगा ना, इसलिए। देखिए नहीं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका का बताता, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे फॉर्मूले से ही सीखना है, तो कोई नहीं, आप फॉर्मूले से सीखिए। देखिए प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 3200 का तो आपको निकालना है, 3200 का ही तो आपको निकालना है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना बेटा? 5% है। रेट 5% है। टाइम हमारे पास कितना है बेटा? टाइम 3 साल का इसने रखा है, और बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया? 32 इंटू 15, 32 इंटू 15 कितना करेंगे बेटे? 32 इंटू 15 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर निकल आएगा। कितना करेंगे? 15 दूनी 30, 0 3 और 15 3 45 और 3 48,
480 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, 480 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 480 आपका इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे। ओके, 480 आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारी आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और उसको हम बनाएंगे। देखिए उसको हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया आपके पास है 3 वर्ष के अंत में, क्या बोला? 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये। सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी बनाया है, उस पर सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जो अभी मैंने बनाया है, बस उसका वेरिएबल चेंज है। क्या बोलेंगे आप? आपके पास टाइम भी दे रखा है, आपका प्रिंसिपल भी दे रखा है, आपके पास साधारण ब्याज भी दे रखा है। कितना रेट? आप सीधा आप रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? रेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सिंपल इंटरेस्ट बताया था आपको। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 होता है। अब बोले हाँ भैया 100 होता है, और प्रिंसिपल और बटे पे टाइम करेंगे नहीं करेंगे? आप बोले हाँ भैया सिंपल इंटरेस्ट के अंदर का 300 का ब्याज मिल रहा है, 300 का ब्याज मिल रहा था, 100 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 2000 है। कितना है? 2000 प्रिंसिपल है और टाइम हमारे पास 3 साल का है। काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा? 3 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ही कटा 5। कितना बेटा? 5% आपका इसके अंदर भी ब्याज आपका निकला है। अब किस पे निकालना है? 6000 पे निकालना है। 6000 पे आपको इसी टाइम के लिए निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर और टी बटे में 100 होता नहीं होता? आप बोले हाँ भैया। तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल कितना बेटा? 6000 रुपये है। क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास 6000 रुपये है और रेट हमारे पास कितना है बेटा? 5% है और टाइम हमारे पास कितना है बेटा? 3 साल का ही है। और बटे में 100 करेंगे। काटा पिटी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना है? बचा कितना आपके पास है? 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आप। कितना आएगा? 5 6 15 15 6 90। कितना आएगा बेटा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 आएगा। कितना आएगा बेटा? 900 इसका आंसर आ जाएगा। 900 इसका ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 इसका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमने आज 5 क्वेश्चन किए हैं। अब 5 क्वेश्चन आपको क्लियरिटी समझ में आ गई होगी हमने इसके अंदर कैसे किए हैं, कैसे क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। ओके, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया मुझे ये डाउट है और उसको मुझे आपको एक बार आपको रिपीट कर दे। मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दूंगा, आपको कमेंट करना है। ठीक है, जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं डाउट हो आपको हो। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। और आपको